नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज में भारत और मैं हूं आपके साथ अजीत उपाध्याय। अभी हम उपस्थित हैं दिघवलिया गांव में और यहाँ पे एक जो विषय है, एक मुद्दा है, काफी चर्चा से सुर्खियों में है और ये कोई ऐसा एक निवर्तमान मुखिया के साथ घटना घटित हुई, किस प्रकार से हुई, गांव वाले किस प्रकार से जख्मी हुए, तमाम लोग यहाँ पे गांव के लोग उपस्थित है। मैं चाहूंगा घुमा करके दिखा दीजिए और बगल में दिखाना चाहेंगे ये जो ठोकर है, यहीं पे घटना हुई थी, इनके ग्रामीणों के मुताबिक बताया जा रहा है। अब जानना ये है, होली का दिन था। होली एक बहुत बड़ा पर्व है, खास तौर पे हिंदुओं के लिए आपसी प्रेम भाईचारे को मिला करके इस पर्व को मनाया जाता है और इस पर्व में अगर कहीं गोली चल जाए, कहीं द्वेष हो जाए, तमाम कठिनाइयां अगर आ जाती है तो उसमें कहीं ना कहीं ईर्ष्या वाली बात हो जाती है। आइए हम जानते हैं कि क्या घटना हुई थी और किस घटना को किस प्रकार से लाया गया, किस प्रकार से समझा गया, को क्या सच्चाई है, जानने के लिए हमारे साथ उपस्थित अपना परिचय दे दीजिए। हम सुग्रीव राम, एक सामाजिक कार्यकर्ता दिघवलिया बस्ती के रहने वाला है। पूर्व में मैं एक वार्ड सदस्य। अच्छा, ये वार्ड साहब सुग्रीव जी, घटना कैसे हुआ? सर, हम ये कहना चाहते हैं, घटना जो एक शराब व्यवसायी जो कर रहे हैं उसको पहले से वो शराब लेकर चल रहे थे, तो पीछे उसको पुलिस ने पीछे की होगी, तब वो बाइक के झोंक में वो शराब लेकर, मतलब ज्यादा तेजी रफ्तार में। जी। और लोग अपना होली रास्ते में टारी और चैनपुर जो रोड है उसमें लोग अपना होली मना रहे थे। उसी क्रम में वो चालक मोटरसाइकिल वाला आया और नियंत्रित हो गया। नियंत्रित होने के बाद उसका सारा शराब जो है मोटरसाइकिल पर से गिर गया और तहस नहस हो गया। जब तहस नहस हो गया तो अगल बगल के जो भी लोग थे, होली में उपस्थित खेल रहे थे, माने धूरा माटी, तो देखे कि क्या हुआ है, तो ये शराब है। अरे आज के दिन शराब कहाँ से आ रहा है भाई? अभी बिहार में शराब बंद। हाँ, जबकि सरकार का हर नीति है शराब बंद करना, और जो इसमें संलिप्त है, तो जब उस शराब को नहाता देखते हुए ग्रामीणों ने लूटपाट, राहगीरों ने लूटपाट जब कर लिए, तो वो जाते जाते धमकी दिया मोटरसाइकिल वाले ने, ये आपको पता नहीं है कि शराब किसका है? तो लोग ग्रामीणों ने पूछा, रे भाई किसका है? तो रुपेश सिंह मुखिया जो बकरी पंचायत, पप्पू यादव जो पप्पू सिंह है, पप्पू सिंह है, उन्हीं का शराब है। हम आप लोग को चंद मिनट में ऐसा सबक सिखाएंगे जो छठी का दूध याद हो जाएगा। वो गए, देरी नहीं लगा, 15-20 मिनट में बलोरों के साथ, अपना दल बल समर्थकों के साथ, बुजुर्गों के साथ, उनके दरवाजे पर लोग मौजूद होंगे। तो अबे देरी नहीं हुआ, आए अचानक, आग दलित बस्ती में आ धमके, आते आधे तांडव मचाने लगे। उस आदमी उस घर में, उस आदमी उस घर में जाकर महिला के घर में घुसकर, जो महिला पुआ बना रही थी, अपना पकवान बना रही थी, भोजन बना रही थी, तो जब गए उसी समय मारने पीटने लगे, जो इसी घर में शराब है, यही लोग छीने हैं। अब अच्छा, मारने वालों में पप्पू सिंह भी थे? हाँ जी, वो तो कहता हम ही पप्पू सिंह है, तुम लोग को हिम्मत कैसे हुआ कि शराब हमारा छीन लिया? तो तो हम वो बोले कि हम वो आदमी है जो कि अपने घर में से लड़की बहू को उठा कर लेकर ये बात कौन बोले? पप्पू सिंह मुखिया। अच्छा, पप्पू सिंह मुखिया खुद वही बोले। और यहाँ तक कहे कि आप अब आ गए हैं, आपको हम दवाई करेंगे, और उनके बुजुर्गों ने धक महिलाओं को खींच कर गाली गलो मारते पीटते हुए कहे, चमैन भोसरी, तुम लोग को हिम्मत कैसा हो गया कि तुम हमारे आदमी का शराब छीन लिए हो? तुमको हम अब सबक मारपीट खूब करने लगे। और महिलाएं जब रो रही थी, अगल बगल के महिलाएं जब सुनी, अगल बगल के लोग सुने जो क्या हुआ है भाई, किसी का तबीयत तो खराब नहीं हुआ है, तो दौड़े दौड़े आए, तो देखे कि तो अपराधी लोग आए हुए हैं। पप्पू सिंह मुखिया जो बकरी पंचायत का है, खुद वहीं कमान समा रहे थे, वहीं मार पीट रहे थे। तो लोगों ने, महिला ने हिम्मत बनाकर उस मुखिया को और चाहे उनके गुर्गे को
ईंट पत्थर से जवाब देकर भगाया और पीछे से बोलेरो लोग को जब वो भागने लगे तो यहाँ के नौजवानों ने, गांव के लोगों ने, राहगीरों ने उनको चहेटा कुछ दूरी पर के, तब जाकर हम दलित व्यक्तियों को मन शांति आया। आज जब ये भी कह कर गए हैं कि अब क्या होगा, आने वाले समय में हम सबको जान से मरवा देंगे, अपहरण कर कर हम लड़की को, तुम्हारे परिवार को खींच कर ले जाकर बेइज्जत करेंगे। उस दिन से हम लोग दस्तक में हैं। हम यही मांग करते। पुलिस प्रशासन से गुहार लगाए कि नहीं? हाँ लगाएं, तुरंत स्थानीय चौकीदार को, स्थानीय हम थानादार महोदय को, जी हम एसपी महोदय को सूचना इसकी दी है, इस पर तुरंत लोग पहुंचे, मेरी बात को सुने, आगे की कार्रवाई हो रही। लेकिन मुझे डर है वो नाजायज तरीके से हम लोग को नौजवानों पर 9 आदमी पर केस किया है कि ये हमारा सिकरी छीन लिया है, ये अपराधी गैंग है, जबकि हम लोग अपराधी नहीं। इस सरकार में मुखिया एक पंचायत का मालिक है, प्रधान है, सरकार का नियम है कि शराब न बेचना है, न पीना है, न पिलाना है। फिर उसकी हिम्मत कैसे हुई कि उस शराब के आवेश में आकर दलित बस्ती में 5 किलोमीटर के दूरी से आकर वो अपना रुतबा दिखाया, महिलाओं को खींच कर मारा। क्या हम लोग का इज्जत नहीं है इस सरकार में? यदि हम लोग को न्याय नहीं मिलेगा, हमारे ऊपर किसी प्रकार का शोषण होगा, चाहे हमारे कागज को नहीं सुना जाएगा, चाहे कोई दबाया जाएगा, तो हम लोग धरना प्रदर्शन करेंगे, अनशन करेंगे। यहाँ तक नहीं होगा तो हम लोग मुख्य एसपी साहब से लेकर DIG तक, CM हाउस तक धरना प्रदर्शन कर अपना मांगेंगे। नहीं होगा तो हम आखिरी पाकर हम कुछ लोग नौजवान चाहे महिलाएं आत्मदाह करने का भी प्रयास करेंगे यदि हम लोग को नाजायज तरीके से फंसाया गया। क्योंकि शराब का मैटर है और जो मुखिया है, एक जनप्रतिनिधि है, वो अपना का दबंग समझता है। जब हम नांदा मुरा के हैं और हमारे जिला को सब लोग जानते हैं, तो इस पर उचित कार्रवाई होनी चाहिए। नहीं होगा तो हम लोग एक बड़ी आंदोलन करेंगे। और यही आपसे निवेदन है मीडिया प्रभारी से, जो मेरा बात CM साहब तक, DM साहब तक, SP साहब तक हमारा बात को रखा जाए, ताकि अभी भी हम लोग दस्तक में हैं। अच्छा, आप लोग के तरफ से, उनके तरफ से, जैसा कि आप बताए कि 9 आदमी पे FIR किया गया, आपके तरफ से किया गया कि नहीं? हमारे तरफ से किया गया है। हम खुद पुलिस आई, छानबीन की, देखी, हम लोग को तरफ से आवेदन लिया गया। हम लोग न्याय के लिए अपना आवेदन दिए, नाजायज तरीका से नहीं दिए। जो हुआ है हमारा और मुखिया का कोई तो आपसी थी नहीं है, जमीनी विवाद तो नहीं है, हमारे गांव का नहीं है, ये तो दूसरे इलाका का है, प्रखंड भी दूसरा है। हाँ, प्रखंड भी दूसरा है। लेकिन इस तरह से हम लोग के साथ कैसे हुआ? इस सुशासन सरकार में हम SP साहब से गुहार लगाएंगे, हम DM साहब से गुहार लगाएंगे, हम DGP साहब से गुहार लगाएंगे, हम CM से सरकार से। जब सारे तंत्र, सरकारी तंत्र शराब के विरुद्ध खिलाफ कर रही है, तो फिर ये मुखिया अपना कारोबार कैसे माफिया है, उसकी सदस्यता खत्म की जाए। हम यही मांग करेंगे और उसको कठोर से कठोर उसको कानूनी कार्रवाई कर सजा दिलाई जाए, मेरी यही मांग है। तो साफ तौर पे आपने सुना, सुग्रीव जी ने मांग किया कि किस प्रकार से बिहार में, जाहिर सी बात है, नीतीश जी का एक जीता जागता सपना है शराबबंदी को खत्म करना है। शराबबंदी जो चल रही है, ड्रोन से निगरानी और तमाम चीजों से हो रहा है, उसके बावजूद होली के पर्व के लिए इनके मुताबिक दारू मिलती है और दारू मिलने के बाद यहाँ पे जो महिलाएं हैं, महिलाओं के साथ छेड़खानी की जाती है, जैसा कि आरोप सुग्रीव जी लगा रहे हैं। और यहाँ पे लेडीज हैं, इन लोगों से हम मुआवजा करते हैं, बात करते हैं। क्या हुआ था आपके दिन? वैसे परिणाम करता नहीं, हमने के गाड़ी बाजार से मोटरसाइकिल से शराब लेके आवत रहलन, तो एक है जी गिर गई। कहाँ कहाँ के लोग आवत रहे, जात रहे, लोग उठा ले गए। और जौन बचल तो लड़का फोर कुछ रहल लोग। ओकरा बाद कहत रहे कि हम लोग के चिन्हत नहीं खुल, हमने के कहाँ के आदमी है सब, हम पप्पी सिंह के आदमी है, हमार नंद मुड़ा घर है से हम बहुत तो हम लोग के दंगा करे। आ ना तो हमरा के कहाँ के लोग हमनी के बताओ, हम लोग हमनी के कहा जानते हैं कहाँ के हो। ओकरा बाद थोड़ा देर के बाद फोन करके बोला देलन, फोन करके बोलाने के बाद में हमके घर में फिर जाके अपन काम करे लगनी सन। घर में घुस गए लोग, बताओ ना कहाँ के लोग रहा, हम लोग कहाँ जाना, हमनी के तने किसे जाने कहाँ के लोग रहा। ओकरा बाद यहाँ के घर में घुस के आ पीटल शुरू कैलो। ओकरा बाद रोहर हट भइल तो हमनी के निकलनी से, तो कहनी से काहे मारता नहीं लोग, आ तो हमनी के काहे से कहाँ के लोग रहा हमनी के बताओ। तो
हम कहाँ के लोग हमनी के का जानता नहीं सर। ओकरा बाद कहा तारन की पप्पू सिंह जो हम घर में घुस के लड़की लोग के बलात्कार करेनी मेहर के बेटी लोग के हम घर में से घींच के लेके जानी। चमन सियारी तहनो के हिम्मत कैसे पड़ल ऐसा करे के जब बताओ लो। तो हमनी के वैसा हो जी डंटा धोई रहे ईंटा पत्थर धोई रहे उहे हमनी के चलावे लगनी सन। मरद लो ना रहे लो ओकरा बाद मरद लो आई लो ओकरा बाद हमनी के खूब ढेका उका चलावनी सन। हमनी के हथियार ना रहे घर में फिर दोबारा घींचे के देवत ना आए जब हमके फिर घींच के अपन ना और कुछ काजी सन ना कुछ मिलल ईंटा ढेका मिलल लद्दा मिलल उहे हमनी के चलावनी सन। तब जाके उ लोग भागल लो तब मर्दाना आई लोग मन मारते ना मर्दाना लोग आई लो मर्दाना लोग अच्छा ये और भी लोग हैं इन लोगों से भी जानते हैं कि किस प्रकार से इन लोगों के साथ हुआ है और क्या हुआ था उस दिन घटना। आपको भी चोट लगी है? चोट लागल बा माथा में कब बाल अच्छा के नो चौ पप्पू सिंह मुखिया। अच्छा बच्चा रहे लोग पूरा घर में हमको पूरा पकड़ में नातन आहे के दारू से आवत रहे दारू के गिर गए आ लोग हाला कोई की का हाला भाई बात हम गल करनी से पहले एक लूटपाट करले से दारू पूरा चिपाड़त रह तो हमके देखनी तो कहता से कि अथी केकर एठे जानत न कस तनी के बाप को बोलावा तनी तो ई कहलो के अच्छा बाप को बोलावा पहले फोन कैले से जाके लिया वाला से पहले पप्पू सिंह मुखिया आ गए कहते माधव चौध ना जानत नहीं खलो केकर हटे माधव चौध अभी मुआएंगे हई करेंगे हऊ करेंगे एथी गाला दाब के हमके लागल की करे आ एथी कहता लो लड़की हमार दुगो रही से तो कहता लो कि ऐसा लड़की के तो हम कितना उठवा ले ले बनी से लड़की के उठा लो सर लड़की के हमरा है हकी से हमरा के हकी से मारल लो हमार गाला में कही एथी सिगड़ी छीन लिया लो मंगल सूत्र छीन लिया लो आ कहता लो भोसड़ी वाला एथी लड़की के उठा लो से अपने लड़की को उठा लो सर मारल झोटा उठा कर तब हम गाँव वाला पड़ल तो आयल तो लेकर हमके जान बचल तो हमके मुँह आते रही थी। तो साफ तौर पे आप सुन सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पे इन लोगों के मुताबिक बताया जा रहा है किस तरह से लड़कियों को औरतों को मारा गया है और यहाँ तक कि आइए हम जानते हैं इनके साथ में आपको भी चोट लगा है। हमारे झगड़ा हो रहा था यहाँ पर लोग मारपीट कर रहे थे बहुत ज्यादा तो हम घर में बैठे हुए थे जब हल्ला हुआ तो फिर हम दौड़ के आए तो हमको भाई बेच बचाव कर ले छुड़ा देते हैं ठीक ना चारों तरफ तो हमारे बीच बचाव करने के लिए छुड़ाने के लिए तो लोग हम पे हमला कर दे हथियार से। यहाँ पर हम रिपोर्ट भी लाए हुए हैं जाकर डॉक्टर दिखाए कि तो आँख में बहुत प्रॉब्लम हो गया है दिखाई नहीं दे रहा है इसलिए जो लिखावट है वो दिखाई साफ नहीं दिखाई दे रही। तो वो लोग जैसे मान लियो अब और महिला नहीं रहती लोग ईंट पत्थरबाजी नहीं हुआ था तो हम लोग को लोग जान से मार देते। अच्छा एक चीज बताइए खुद हमने ही बाइट लिया था जा करके पप्पू सिंह था वो बोले थे कि हम हमारी से होली मिलन समारोह होकर के आ रहे थे और जब हम आ रहे थे तो अचानक हमारे ऊपर पत्थरबाजी हो गया डिगोलिया गांव में। पत्थरबाजी इस तरह कैसे हो जाएगा पत्थरबाजी सब सरासर झूठ पत्थरबाजी इस तरह कोई किसी जाए क्यों नहीं करेगा। और वो भी बोले हैं कि हमारे ऊपर 6 राउंड फायरिंग किया गया है। ना ये सब गलत बात है जो भी आरोप लगाए हैं सब झूठ बात है ऐसे कोई बात नहीं। अगर गुहारी से आए हुए रहते तो तारे बाजार में बहुत सारा मार्केट है सीसीटीवी कैमरा लगा होगा उससे आपका दूध का दूध पानी भी हो सकता है उसे पता चला मेरी गाड़ी आ रही है कि नहीं है रोड पे जा तो पता चल जाएगा ठीक ना। अगर प्रशासन चाहता है तो चेक कर सकता है सीसीटीवी कैमरा इधर से आए हुए नहीं आए हुए हैं ठीक ना उससे पता चल जाए। लेकिन जो भी वो आरोप लगा रहे हैं सारा सर झूठ है ठीक ना सिर्फ उल्टा सीधा बयान दे रहे हैं। जो हकीकत है आप लोग भी देखकर कितना चोट लगा हुआ है कहाँ का क्या दशा हुआ है मेरा पीठ का क्या दशा हुआ है इधर भी लगा हुआ है। प्रशासन के तरफ से आश्वासन कुछ दिया जा रहा है आप लोगों को? प्रशासन की तरफ से दिया जा रहा है कि हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं ठीक ना और हम भी चाहते हैं कि बहुत जल्दी कार्रवाई दूध का दूध पानी का पानी। जी जी तो साफ तौर पे इनका कहना है ये और भी लोग हैं इन लोगों से ये भी है पूर्व रिटायरमेंट कर चुके हैं सीआरपीएफ से ना। जी हम सीआरपीएफ के जवान है रिटायरमेंट। हम जो घर पर नहीं थे दारू वाला पार्टी आया आने के बाद से जो है मुखिया जी का दारू था वो जो यहाँ का है
उमड़ा का, तो उनको गिरा दिया है यहाँ दारू गिरने के बाद होली खेलने वाले को तो कई तरह का आदमी होता है, दारू उठा कर ले गए चले, कुछ दारू फूट गया, कुछ लोग उठा लिया। उठाने के बाद से जब वो लोग बोले जब माधव चमार के बस्ती में हमारा दारू लूट लिया है, ये सब चमार जो है ना बहुत मनबाड़ू हो गया है, मनजियत हो गया है। बात कौन बोले? ये पप्पू सिंह बोले। उसके बाद से तुम लोग को जो है जीने नहीं देंगे। उसके बाद पप्पू सिंह नहीं बोले, वो शराब जो ले जा रहा था वो बोला। उसके बाद तुम्हारा बाप को अभी बुलवाते हैं हम, तो बुलवाया फोन करके। 15-20 मिनट के बाद वो लोग बोलोरो से 3 बोलोरो आए, 25 की संख्या में थे वो लोग। उसके बाद से आते ही जो है पूछे नहीं, बोले दलित इतना मनबड़ू हो गया है चमार सब, इन लोगों को जो है ना हम जो है उठा कर सबको जो है जान से मार देंगे। उसके बाद से घर में घुस गए, 2-3 घर में घुसे। एक घर में है, हमारे घर में घुसा है वो लोग। घुसने के बाद से औरत को, लड़की को मतलब हंसी से मारा। उसके बाद हम वहाँ से दौड़े हुए आए, तो पूछे कि भाई ये क्यों, इससे क्या हो रहा है? तो बोलते माधव तो बोलेगा तुम्हारे घर में दारू रखा हुआ है। तो बोले ठीक है दारू रखा है तो आप लोग चेक कर लेते, मारने की क्या जरूरत है? तो उसके बाद से वही लोग जो है वो बोले नहीं हम जान से मार ही देंगे तुम लोगों को। तो बस हम लोग हमारे को ये हॉकी से मारा। ये जो है ये भी है, हाथ हमारा कंडम हो चुका है, इसको जो है अभी एक्सरा हमको कराना है। यही तो हम लोगों को गलती है। अगर जो है हम दारू माफिया को गवर्नमेंट माना कर रही है दारू नहीं बेचना है, तो मानते हैं दारू बेचने वाले को, आज ले जाने वाले को मानते हैं लड़का बोल ही दिया तो उस पर आंख भोंक दिया जो दिखाई नहीं पड़े। हमारे जो भतीजा है उसका आंख बोले, हाँ आंख भोंक दिया जो ना आंख रहेगा ना तुम लोग देखेगा। ये सब ये रवैया ये लोग अपनाए हैं। अब कैसे अच्छा, आप गवर्नमेंट से रिटायर हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के आप एम्प्लॉय रह चुके हैं, प्रशासन से क्या गुहार लगा रहे हैं? प्रशासन से हम ये सब बताए जैसे जैसे हुआ इसका न्याय होना चाहिए। अगर हम गलती किए तो हमको सजा मिलना चाहिए, अगर वो गलती करता है तो उसको सजा मिलना चाहिए। हम तो यही गुहार करें, हमारे साथ दुश्मनी तो कोई है नहीं है ना, उनसे क्या हमको दुश्मनी था। नाजायज तरीका से मानते हैं बेटी बहन को जो है प्रतिष्ठा ली। अच्छा, लेडीज लोगों का भी केस बना दिया गया है? नहीं जी, नहीं वहाँ तक नहीं दिया गया है। जो हम लोग को नाजायज तरह से फंसाया जा रहा है, हम लोग पर केस कर और नाम बता रहा है धनंजय कुमार, जो हम लोग न जानते हैं, वो है भीखा बांध की ओर का, क्या नाम है, बेटी टोला का, जो भीखा बांध की ओर पड़ता है। न लेन न देन कह रहे हैं कि मेरा सिकड़ी और हाँ मेरे ही चैनल पे बोले हैं, मैंने ही बैठ लिया था कि सिकड़ी मेरा निकाल लिया गया, छीन लिया गया। और नहीं ना हम लोग को जानते हैं ना उनको, हम लोग कहते हैं मेरा नाम भी हम लोग का भी डाल दिया जिसमें हम लोग को उनका ऐसी भी नहीं जानते हैं। बुरी तरह फंसाया जा रहा है कि वो लोग अपना ऐसी होकर मान हम लोग तो छोट वर्ग हैं और उसके लिए दबाया जा रहा है हम लोग को। इसका न्याय हम लोग को मिले, झूठी को दूध का दूध और पानी का पानी मिलना चाहिए, उनको सजा होना चाहिए। ठीक है, यही हम गुहार लगा प्रशासन से। तो साफ तौर पे ये लोग प्रशासन से गुहार लगा रहे हैं, प्रशासन से मांग कर रहे हैं कि जो सच्चाई है वो सामने आनी चाहिए। और जो सत्य बात है, प्रशासन, सिवान पुलिस दूध का दूध पानी का पानी करे। इनके मुताबिक जैसे कि लोग बता रहे हैं, झूठ मूठ के केस में तमाम लोगों को फंसाया जा रहा है। और अगर सच्चाई के साथ इसकी जांच हो तो जो सच्चाई शराब की बात है, शराब से विवाद हुआ है। सच्चाई तो ये है कि शराब की विवाद है, अपने बचने के लिए, अपने प्रतिनिधि बचाने के लिए, मुखिया पद बचाने के लिए ये षड्यंत्र रच रहे हैं कि नहीं दूसरे से कहवा रहे हैं, केस करवा रहे हैं ताकि ये लोग डर के मारे केस को उठवा लेंगे। लेकिन हम लोग उठाने वाले नहीं है, हम लोग शराब के खिलाफ हैं और जो इसमें संलिप्त है उसको सरकार से हम लोग यही मांग कर गए हैं कि उसको कड़ी से कड़ी सजा दिया जाए। और जो हमको नाजायज तरीका से सिकड़ी छिनटाई चाहे जो भी कहा जा रहा है तो उस केस को हमको माफ किया जाए। और यदि हम लोग नाजायज करना था सरकार, तो हम लोग सरकार से क्या गुहार लगाते और शराब को क्यों विरोध करते? हाँ, जब सरकारें के हम लोग पालन कर रहे हैं कानून को, तो फिर मुखिया किस हैसियत से आकर यहाँ आकर आतंक मचाया, घर में घुस कर उत्पात मचाया, हॉकी से डंटे से लेकर महिलाओं को जख्मी किया, मारपीट किया, तो क्या उसको सजा नहीं मिलना चाहिए? वो अपने बचाने के लिए कहे हमको जान से फंसाया जा रहा है, हमको राजनीतिक दलों द्वारा। अरे क्या दिघवलिया में कौन राजनीति कर रहा है भाई?
एमएलसी के चुनाव में कौन कोई नेता का यहाँ तो कोई बात नहीं है, यहाँ की शराब की बात है। यदि मुखिया कहीं कह दे कि नहीं मैं शराब नहीं पीता हूँ और नहीं पिलाता हूँ, तो हम भी गुलामी लिखवा देंगे। जो मुखिया बड़का शराब व्यवसायी है और उन्हीं के एरिया में ये शराब का जो चौरी इलाका है वो शराब बेचा जाता है, नौजवान लोग बेचते हैं, महिलाएं बेचते हैं, मूरा गांव में हर घर में बिका जाता है। इसका भी जांच होनी चाहिए और उसी के इशारे पर होता है। चलिए, जैसा कि इन लोगों के मुताबिक अपनी अपनी बातें रखे। अब देखना ये है कि सिवान पुलिस, यहाँ तक ये लोग डीजीपी, बिहार के मुख्यमंत्री, तमाम लोगों से ये लोग गुहार लगा चुके हैं और लगा रहे हैं। अब आने वाले समय में देखा जाएगा कि क्या निष्पक्ष जांच हो पाती है या नहीं हो पाती है। फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।